हेलो साथियों, आप सभी को हमारी तरफ से बोर्ड एग्जाम की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूएस अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आसान होता है लेकिन हाँ थोड़ा समझना मुश्किल होता है। आज हम लोग समझ कर पढ़ेंगे, जो कि अक्सर वीवीआई में देखा गया है पिछले वर्ष प्रीवियस ईयर में कि अक्सर ऐसा क्वेश्चन ही आता है और अक्सर इसमें से कई क्वेश्चन जो होते हैं कि रिपीट किया गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, अब क्रियाशील श्रेणी कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, इसके बाद सोडियम। ठीक है, अब बताइए पोटेशियम की भी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है और सोडियम की भी क्रियाशीलता अधिक होती है। ठीक है, इसी कारण दोनों तत्वों को केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपका ऑप्शन सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। अब आयरन और मैग्नीशियम तो होगा नहीं। अब दो में देखा जा रहा है कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील पूछा है ना। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर स्थान पे होता है पोटेशियम, अर्थात सोडियम से भी ज्यादा क्रियाशीलता होती है पोटेशियम की। इसी कारण यहाँ पे ऑप्शन आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन कई बार देखा गया पीछे प्रीवियस ईयर में, क्या कि बॉक्साइट जो होता है ना वह किस धातु का अयस्क है, अर्थात किस धातु के मतलब किस धातु से मतलब निकाला जाता है बॉक्साइट को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बेरिलियम की आयरन। ठीक है, तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं बॉक्साइट जो होता है ना एल्यूमिनियम धातु से ही निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है, एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है। अक्सर यहाँ पे थोड़ी समझ में नहीं आती है। ठीक है, एल्कीन पूछा है, एक होता है एल्केन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। बस थोड़ा थोड़ा तीनों में डिफरेंट होता है। क्या एल्केन का फार्मूला बताया था CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इसका एल्कीन का बताया तो CnH2n होता है। ठीक है, और एल्काइन का बोले तो CnH2n-2 होता है। तो हमसे यहाँ पे पूछा है एल्कीन का, तो एल्कीन का फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा ना। अब चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सफिक्स लगता है ना कहीं फोर्थ चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो सफिक्स लगता है उसका उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है CHO, COOH, CO की NH2। तो कहीं ना कहीं याद किए होंगे तो पता होगा कि CHO मतलब होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ बोला है कार्बोक्सिलिक। COOH मतलब होता है कार्बोक्सिलिक, इसका मतलब होता है, और CO मतलब होता है कीटोन, और NH2 मतलब होता है अमोनिया। ठीक है, इसी कारण से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला है कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, COOH होता है ना। अब अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा वर्गों की संख्या है। VVI क्वेश्चन। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, अक्सर देखा गया प्रीवियस ईयर में कि ऐसा क्वेश्चन ये वाला बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे पहले क्या बोला है कि आवर्त की संख्या कितनी होती है और वर्गों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जानते होंगे जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है ना, याद होगा तो उसमें आवर्त 7 होते हैं। कितना? आवर्त 7 होते हैं और वर्ग होते हैं 18। जो कि वर्ग होता है ना ऊर्ध्वाधर क्रम में होता है, जो कि ऐसे ऊर्ध्वाधर होता है, लेकिन आवर्त होता है क्षैतिज क्रम में होता है। ठीक है, तो अब आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या 18 होती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 18 है। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है ना कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पहले पूछा है, तो पहले आवर्त देखेंगे, आवर्त कितना है? आवर्त 7 है, इसी कारण पहले 7 आना चाहिए। यहाँ पे पहले 18 आ चुका है, इसी कारण ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं, पहले यहाँ 7 है। फिर बोला है वर्गों की संख्या, तो वर्ग की संख्या तो 18 होती है, तो यहाँ पे 18 आया सेकेंड में, अर्थात मेरा ऑप्शन तो बी वैसे भी पता चल रहा है। अब 9 और 6 कौन हिसाब से दिया है, और ए और बी तो होगा नहीं। ठीक है, नहीं तो ए और बी भी लग रहा था, 18 और 7 तो होता है, लेकिन पहले ध्यान देना है कि पहले आवर्त पूछा है, इसके बाद वर्ग की संख्या पूछा है।
इसी कारण कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है आपका, मोटर व कार में किस दर्पण का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए मोटर में जो होता है ना और कार में जैसे ऐसे गाड़ियां होते हैं उनके आगे जो होता है ना उसमें किस दर्पण मतलब हेडलाइट के पीछे जो ऐसे बगल में जो दर्पण लगा हुआ होता है वह बोल रहा है कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है क्या, समतल दर्पण, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, बी तथा सी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा क्या कि मोटर व कार में जो दर्पण प्रयोग होता है ना ये बगल में, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। क्या, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है ताकि आने वाले पीछे जो गाड़ियां आती है ना उन गाड़ियों को अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है।